राजनीति और परिवार के मामले कभी कभी आम लोगों के लिए भी रोमांच और ड्रामा बन जाते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के कुंडा विधानसभा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के जीवन में एक ऐसा मामला सामने आया जिसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में भानवी सिंह के दिल्ली स्थित घर पर हमला हुआ जिसने पूरे परिवार को डर में डाल दिया और राजनीतिक गलियारों में अब इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। यह हमला दिल्ली में भानवी सिंह के घर पर हुआ और यह घटना एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई से ठीक एक रात पहले घटित हुई। हमलावरों ने घर के मुख्य गेट और स्विफ्ट कार को आग के हवाले कर दिया। घटना का समय आधी रात का बताया जा रहा है जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। हमले का तरीका काफी डरावना था। अज्ञात व्यक्ति ने हथियार पकड़े हुए घर का गेट पार करने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज में उसे दीवार फांदते और स्विफ्ट कार और मुख्य गेट में आग लगाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से जान से मारने और डराने का मामला था। हमले की जानकारी भानवी सिंह और उनकी बड़ी बेटी राघवी कुमारी सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो और पोस्ट शेयर करके दी। राघवी ने लिखा कि उन्हें उनकी मां और बहन को जान का खतरा है। साथ ही उन्होंने पुलिस और संबंधित अधिकारियों को टैग करके सुरक्षा और ईमानदारी से जांच की मांग की है। राघवी कुमारी सिंह ने बताया कि उनके परिवार को पिछले कई सालों से खतरे का सामना करना पड़ रहा है। वे कई बार पुलिस से मदद मांग चुके हैं लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। हाल ही में उन्होंने सफदरजंग थाने में लिखित शिकायत भी दी थी लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इसी बीच भानवी और राघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो और पोस्ट शेयर करके जानकारी साझा की। राघवी ने लिखा कि उन्हें उनकी मां और बहन को जान का खतरा है और उन्होंने पुलिस और संबंधित अधिकारियों को टैग कर सुरक्षा और ईमानदारी से मामले की जांच की मांग की है। राघवी के अनुसार यह हमला डराने और धमकाने के उद्देश्य से किया गया था। यह केवल सुरक्षा का मामला नहीं है बल्कि सच्ची और निष्पक्ष जांच की मांग का प्रतीक भी माना जा रहा है। इस घटना ने परिवार की सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भानवी सिंह और राजा भैया के बीच तलाक का मामला चल रहा है। भानवी ने नवंबर 2022 में दिल्ली की साकेत कोर्ट में क्रूरता को आधार बनाकर तलाक की अर्जी दी थी। इसके अलावा 3 जून 2025 को उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में राजा भैया के खिलाफ गंभीर शिकायत भी दर्ज कराई थी। इस पूरे मामले को देखते हुए लगता है कि हमला पुरानी रंजिश और तलाक के विवाद से जुड़ा हो सकता है। सफदरजंग पुलिस ने अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है जिससे लोगों में नाराजगी और सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच करते हुए हमलावर की पहचान करने की कोशिश कर रही है। जनता और राजनीतिक विश्लेषक इस धीमी कार्रवाई पर आश्चर्य और चिंता जाहिर करते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर इतना गंभीर हमला होने के बाद भी कदम इतने सुस्त क्यों हैं? इसके पीछे कई संभावित कारण भी बताए जा रहे हैं। सबसे पहले यह मामला तलाक के विवाद से जुड़ा हो सकता है क्योंकि भानवी सिंह और राजा भैया के बीच पिछले सालों से तलाक का केस चल रहा है और दोनों के बीच पुरानी रंजिश भी है। इसके अलावा इसमें राजनीतिक एंगल भी देखा जा रहा है क्योंकि राजा भैया उत्तर प्रदेश की कुंडा विधानसभा क्षेत्र से प्रभावशाली नेता हैं और उनका राजनीतिक प्रभाव काफी बड़ा माना जाता है। वहीं हमलावर का मकसद साफ प्रतीत होता है, परिवार को डराना और धमकाना ताकि किसी तरह का दबाव या डर पैदा किया जा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह हमला केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा के जुड़े कई पहलुओं को भी सामने लेकर आता है। इस मामले पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी तेज प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। विपक्ष ने योगी सरकार से सवाल किया है कि अगर दिल्ली में विधायक की पत्नी पर हमला हो सकता है तो आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। वहीं सरकार ने जांच शुरू होने और सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे सिर्फ व्यक्तिगत विवाद नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि यह हमला उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी संदेश देने वाला भी माना जा सकता है। सोशल मीडिया और जनता में भी इस घटना को लेकर चर्चा और चिंता का माहौल लगातार बना हुआ है। सोशल मीडिया पर यह मामला बहुत तेजी से वायरल हो गया है। लोग हैशटैग राजा भैया अटैक, हैशटैग भानवी सिंह, हैशटैग दिल्ली अटैक जैसे हैशटैग के जरिए अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग इसे मजाकिया अंदाज में देख रहे हैं और कह रहे हैं कि राजनीति में आग और तलाक का नया ड्रामा दिल्ली में। वहीं कई लोग गंभीर नजरिए से सवाल उठा रहे हैं कि क्या महिलाएं अब सुरक्षित हैं और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। जनता और नेटिजन्स दोनों इस घटना पर चिंता और चर्चा कर रहे हैं। जनता इस घटना को लेकर बहुत स्पष्ट राय रख रही है। उनका कहना है कि किसी फूल या सम्मान से कुछ फर्क नहीं पड़ता, असली जरूरत है सुरक्षित जीवन और कानून का पालन। लोग चाहते हैं कि इस हमले के दोषियों को पकड़ा जाए और राजा भैया की पत्नी यानी भानवी सिंह और उनकी बेटियों को इस मामले में न्याय मिले। यह घटना दिखाती है कि अब लोग सिर्फ भाषाओं या आश्वासनों से खुश नहीं होते, वे जमीन पर कार्रवाई और वास्तविक समाधान चाहते हैं। जनता की मांग साफ है, सुरक्षा और ईमानदारी से इस मामले की जांच की जाए। यह मामला सीधे महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है।
एफआईआर तक दर्ज नहीं होने और पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया ने लोगों में इस मामले को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अब प्रशासन और पुलिस पर दबाव बढ़ गया है और अब वे जल्द ही हमलावरों तक पहुंचे और भविष्य में सुरक्षा को सुनिश्चित करें। यह हमला सिर्फ व्यक्तिगत विवाद नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति, पारिवारिक मतभेद और सत्ता संघर्ष का भी असर दिखता है। अगर मामले की ईमानदारी और सही जांच हुई तो यह आगामी चुनावों और राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। विपक्षी दल इसे योगी सरकार की नाकामी और कानून व्यवस्था की कमजोरी के रूप में जनता के सामने पेश कर रहे हैं। यह हमला सिर्फ व्यक्तिगत विवाद नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक, पारिवारिक मतभेद और सत्ता संघर्ष का भी असर दिखता है। अगर मामले की ईमानदार और सही जांच नहीं हुई तो यह आगामी चुनावों और राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। विपक्षी दल इसे योगी सरकार की नाकामी और कानून व्यवस्था की कमजोरी के रूप में जनता के सामने पेश कर सकते हैं। देखा जाए तो यह हमला केवल एक घर में आग लगने या धमकाने की घटना तक सीमित नहीं है। यह घटना न्याय, सुरक्षा, महिला अधिकार और राजनीतिक सत्ता की जटिलताओं को दर्शाता है। अब जनता सिर्फ संकेतों या आश्वासनों पर भरोसा नहीं करती, वे सच्चाई और सुरक्षा की मांग कर रही है। राजा भैया और भानवी सिंह का यह मामला पूरे देश की निगाहों में आ गया है। इसी कारण पुलिस और प्रशासन पर इस मामले को लेकर अब दबाव भी बढ़ गया है कि वे एफआईआर दर्ज करें, मामले की सही तरीके से जांच करें और दोषियों को सजा दिलाएं। भविष्य के लिए यह उम्मीद की जा सकती है कि अगर पुलिस और प्रशासन सही समय पर सख्त और उचित कार्रवाई करें तो इस तरह के हमले भविष्य में रोके जा सकते हैं। साथ ही यदि निष्पक्ष जांच की जाए और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तो जनता का सरकार और कानून पर भरोसा लगातार मजबूत बना रहेगा। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि राजनीति, परिवार और जनता की सुरक्षा हमेशा आपस में जुड़ी रहती है और इन्हें साथ में बनाए रखना काफी ज्यादा जरूरी है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।